at graph of tan x फंक्शन एंड cot x फंक्शन। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए ग्राफ ऑफ tan x फंक्शन। देखिए tan x का क्या ग्राफ हो जाएगा, ग्राफ ऑफ tan x पहला लिखिएगा fx इक्वल टू दिया हुआ है tan x। ठीक है, तो ध्यान दीजिए इसको हम लोग बोलते हैं एक्स एक्सिस जी, ये बाई एक्सिस, ये एक्स डैश, ये बाई डैश, ये ओरिजिन है। इसको बोलते हैं पाई, इसको बोलते हैं 2 पाई, पाई बाई 2 लिखिए, इसको पाई, इसको बोलिएगा 3 पाई बाई 2, इसको बोलिए 2 पाई, इसको बोलिए 5 पाई बाई 2, इसको बोलिए 3 पाई। इधर बोलिएगा माइनस पाई बाई 2, इधर माइनस पाई, माइनस 3 पाई बाई 2, अब माइनस 2 पाई। ठीक है, और यहाँ पर आपका होगा माइनस 5 पाई बाई 2। तो ध्यान दीजिएगा tan x जो होता है, tan x का डोमेन क्या होता है जी, क्या बताए थे डोमेन ऑफ tan x जो होता है x बिलोंग्स टू रियल वैल्यू होता है जीएस 2n प्लस 1 पाई बाई 2 को छोड़ करके वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, ये लिखे थे। और रेंज क्या बताए थे इसका जी, रेंज बाई बिलोंग्स टू होता है माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, ये बताए थे, यही बताए थे ना। 2n प्लस 1, 2n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 पाई बाई 2, ये लिखे। ठीक है, तब यहाँ पर देखिए n का वैल्यू जब पाई बाई 2 रहता है जी, तब tan पाई बाई 2 पर क्या होता है, tan का वैल्यू नॉट डिफाइन होता है। क्या होता है, नॉट डिफाइन। और tan का पाई का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, उसी प्रकार tan 3 पाई बाई 2 पर tan का वैल्यू नॉट डिफाइन होगा। ठीक है, 5 पाई बाई 2 पर नॉट डिफाइन होगा, tan पाई 2 पाई। तो यहाँ पर ग्राफ ऐसा होगा जी, देखिएगा, मतलब tan पाई बाई 2 पर नॉट डिफाइन होगा, तो जिस पर टच नहीं करेगा ग्राफ, ऐसा डंडी बना लीजिएगा सब लोग। किस पर बनाइएगा, ऑड मल्टीपल पर केवल डंडी बनाइएगा। 3 पाई बाई 2, उसके बाद 5 पाई बाई 2 पर ऐसा डंडी बनाइएगा। ऐसा इधर बना लीजिएगा 3 पाई बाई 2 पर, और इधर बना लीजिएगा 5 पाई बाई 2 पर, ये डंडी हो गया। अब देखिएगा ये आपका हो गया ये। ठीक है, अब ये हो गया आपका, क्योंकि tan पाई पर 0 हो जाता है जी, ये डंडी को कभी टच नहीं करेगा जी। क्यों, ये आपका 0 tan पाई पर 0 होता है, और इधर ऊपर कहां तक जाएगा, प्लस इंफिनिटी तक, और नीचे कहां तक जाएगा, माइनस। तो इसका रेंज माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी। ये नीचे कहां तक जाएगा, माइनस इंफिनिटी, ऊपर कहां तक कोई लिमिट नहीं है, प्लस इंफिनिटी। ठीक है, तो इसलिए tan का रेंज माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी होता है। ठीक है, और डोमेन क्या बताए हैं, n रियल वैल्यू होता है पाई बाई 2 को छोड़ करके। देखिए माइनस पाई बाई 2 को टच कर रहा है क्या, नहीं टच कर रहा है, तो इसके बीच के वैल्यू होगा। नेक्स्ट देखिए ऐसा हो जाएगा, ये काम के बोल रहे हैं, ये हो गया। इसको बोलते हैं fx इक्वल टू tan x, ग्राफ ऑफ tan x फंक्शन। tan x फंक्शन का ग्राफ हो गया। ठीक है, तो चलिए इसको बना लीजिए जी। ठीक है, इसका पीरियड कितना होता है जी, ये रिपीट कितना इंटरवल पर करता है जी, पाई पर करता है। 3 पाई बाई 2 में से पाई जाएगा तो पाई, 5 पाई बाई 2 में से 3 पाई बाई 2 तो पाई। तो लिखेगा पीरियड ऑफ, ये दो यहाँ लिखिए रेंज ऑफ tan x फंक्शन कितना हो जाएगा, और डोमेन ऑफ अजी पीरियड ऑफ tan x फंक्शन जो है ये हो जाएगा 2 पाई जी, अरे पाई याद रखो, ऊपर प्लस इंफिनिटी तक जाता है, नीचे माइनस। तो रेंज मतलब होता है कहां से कहां तक जा सकता है। ठीक है, उसको रेंज कहते हैं जी, प्रभाव क्षेत्र हिंदी में, कि कहां से कहां तक उसका रेंज है। तो चलिए इसको कीजिए।
ये tan x का ग्राफ हो गया जी। पाई बाई टू, पाई बाई टू, 3π/2, 5π/2, -π/2, -3 पर माइनस ऑड मल्टीपल पर डंडी बनाएंगे और डंडी टच नहीं करना चाहिए ग्राफ को, उसके बीच में ग्राफ घूमेगा। बढ़िया से बनाइएगा, इंटरवल अच्छा से दीजिएगा तो आपको अच्छा से बनेगा। थोड़ा सावधानी रखना पड़ता है, ठीक है, तो अच्छा से बन जाता है। ठीक है, प्रैक्टिस से सब कुछ संभव है। ठीक है, क्या अच्छा देखिए, एफ एक्स इक्वल टू कॉट एक्स दिया हुआ है, तो हमने एक्स एक्सिस बाई एक्सिस बनाए। इसमें इंटरवल ले लीजिए, π/2, पाई, 3π/2, 2π, 5π/2, 3π, इधर आप लिखिएगा -π/2, -π, -3π/2, -2π, -5π/2, -3π। ये है जी। अब देखिए, डोमेन ऑफ कॉटेक्स क्या लिखाए थे कल, मैंने बताया था डोमेन ऑफ कॉटेक्स क्या होता है जी, x बिलोंग्स टू रियल वैल्यू जिसमें से n पाई को छोड़ कर करके, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, ये बताए थे। रेंज क्या होता है जी, रेंज ऑफ कॉटेक्स होता है बाई बिलोंग्स टू -∞ से इन्फिनिटी। ठीक है, और पीरियड लिखिएगा, कॉटेक्स इज पीरियोडिक फंक्शन होज पीरियड इज पाई होता है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, पीरियड पाई। तो यहां पर याद रखिएगा tan में, अच्छा बताइए tan 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है जी, cot 90 का वैल्यू 0 होता है। cot 90 का वैल्यू क्या होता है, और cot पाई का वैल्यू क्या हो जाता है, नॉट डिफाइन होता है। cot पाई का वैल्यू क्या होते हैं, नॉट डिफाइन होता है। तो ये इसमें पाई, 2π, 3π पर डंडी बनाइएगा। tan वाला में किसमें डंडी बनाते हैं, π/2, 3π/2, 5π/2, -π/2, -3π/2, -5π/2। तो इसमें डंडी किसमें बनाएंगे, पाई पर, उसके बाद 2π पर, क्योंकि इस पर नॉट डिफाइन होता है जी, पाई के मल्टीपल पर tan cot जो होता है ना वो नॉट डिफाइन होता है, इसलिए डंडी बनाना पड़ता है। अब देखिए, ये आपका 2π, ये है आपका 3π। हाँ, अब देखिए क्या है, ध्यान दीजिएगा, cot 90 डिग्री का वैल्यू 0 होता है जी, कितना होता है, और tan का रिवर्स cot होता है ना जी, तो रिवर्स होगा तो ग्राफ ऐसे पलट जाएगा, पलट जाए, ये हो गया। ठीक है, दूसरा क्या होता है, इसका भी देखिए, इसका रेंज कहां से, इधर नीचे -∞ तक जाए, उधर +∞, इसलिए cot x का रेंज -∞ से +∞ होता है। π/2 पर cot का वैल्यू 0 होता है, कभी भी पाई को टच नहीं कर सकता है जी, क्यों, क्योंकि पाई पर नॉट डिफाइन होता है। यहां पर भी इसका भी ऐसे बनाइएगा, ये हो गया, ये f(x) इक्वल टू cot x का ग्राफ हो गया। चलिए बनाइए, लिख लीजिए इसको। क्या है जी, हमें प्रूफ करना है sin 18 डिग्री का वैल्यू √5 - 1/4 है। तो इसमें प्रूफ में लिखिएगा, लेट थीटा इक्वल टू 18 डिग्री, थीटा हियर थीटा इज एक्यूट एंगल है। ठीक है, तो हम सबसे पहले इस फार्मूला को प्रूफ करने के लिए
हम दोनों तरफ 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो 5 थीटा बराबर 18 इंटू 5 लिखोगे। साइन 90 का साइन 90 होता है 18 5 जा, अब 5 थीटा को हम लिख सकते हैं 2 + 3। अब इसको 3 को इधर भेज दीजिए, तो 2 थीटा बराबर 90 - 3 थीटा लिख सकते हैं, ऐसा क्या? चलिए अब आगे हम लोग करते हैं जी। ऐसा करते हैं, 2 थीटा को इधर भेजिए जी, 2 थीटा को भेजिएगा तो क्या हो जाएगा 90 - 2 थीटा लिखिए। ऐसा इसलिए कि कॉस में आ जाएगा इसलिए। अब 3 थीटा बराबर क्या 90 - 2, हमने 2 को उधर भेज दिया। अब लिखें साइन लेंगे तो क्या हो जाएगा साइन 3 थीटा बराबर हो जाएगा साइन 90 - 2 थीटा, ऐसे लिख सकते हैं। अब साइन 3 थीटा का फॉर्मूला मैंने सिखाए हैं, 3 sin थीटा - 4 sin क्यू थीटा, ये बताए हैं क्या साइन 3 थीटा। और साइन 90 - थीटा क्या होता है cos 2 थीटा होता है। क्या होता है साइन 90 में cos थीटा था, cos 2 थीटा हो जाए। साइन 90 - थीटा cos थीटा था, थीटा 2 थीटा हो जाए। अब ये साइन में किसी में और ये क्या है cos में, तो इसको भी साइन में कन्वर्ट करो। अब बोलो सर आपने वहां पर अभी 3 थीटा की जगह पर 2 क्यों लिख दिए, इसलिए लिखे तो अगर जब मैं साइन लेंगे ना तो यहाँ पर तो साइन 2 थीटा हो जाता, उधर कॉस में हो जाता। और कॉस 3 थीटा को जब हम ब्रेक कर देते तो सारे कॉस में होता, हमें तो लाना है साइन में, क्योंकि फार्मूला साइन में है, इसलिए साइन में लाने के लिए साइन 3 थीटा को हमने कोशिश की कि साइन में ही रखें, इसलिए मैंने साइन को उधर नहीं भेजा। और कॉस को हम ब्रेक करना आसान होता है क्योंकि कॉस का साइन में फार्मूला होता है, ठीक है, इसलिए। लेकिन अगर कॉस में हमें यहाँ पर ब्रेक करते कॉस 3 थीटा तो उसको साइन में कन्वर्ट करना मुश्किल हो जाता है, इसलिए मैंने 3 थीटा को उधर नहीं भेजा। अब यहां पर से देखिए 3 sin थीटा - 4 sin क्यू थीटा इक्वल टू इसको 1 - 2 sin स्क्वायर साइन में लिखेंगे फार्मूला cos थीटा। अब सबको एक साइड भेज दीजिए जी, तो ये हो जाएगा आपका 3 sin थीटा - 4 sin क्यू थीटा प्लस 2 sin स्क्वायर थीटा -1 इक्वल टू 0, ऐसा हो जाएगा। अब कॉमन लेना है जी, ये दोनों में क्या कॉमन ले सकते हैं, इसमें साइन क्यू थीटा है जी, साइन थीटा है जी, तो क्या करेंगे बता सकते हैं क्या क्या कॉमन हो सकता है। 3 sin थीटा - 4 sin क्यू थीटा अब प्लस 2 sin स्क्वायर थीटा -1, तो देखिए क्या करेंगे, क्या क्वाड्रेटिक हो सकता, कुछ फैक्टर उक्टर होगा क्या जी बताइए, कुछ फैक्टर हो सकता है, कितना होगा, इस दोनों में क्या कॉमन ले सकते हैं, कितना कॉमन ले सकते हैं, साइन थीटा कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। 3 sin थीटा - 4 sin क्यू थीटा प्लस 2 sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ऐसा कर देते हैं। अब इससे माइनस भी कॉमन ले लेते हैं जी, तो माइनस कॉमन लीजिए तो 4 sin क्यू थीटा -3 sin थीटा, ये हो जाएगा। अब ये हो जाएगा -2 sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हो जाएगा, माइनस को इस साइड भेज दीजिए, तो ये हो जाएगा 4 sin क्यू थीटा -2 sin स्क्वायर थीटा -3 sin थीटा इक्वल टू -1। अब यहाँ से हो जाएगा आपका 4 sin क्यू थीटा -3 sin स्क्वायर थीटा -3 sin थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। अब मान लीजिए लेट साइन 3 थीटा बराबर मान लीजिए टी, ये हो जाएगा 4t³ -3t² -3t प्लस 1 इक्वल टू 0, ऐसा लिख सकते हैं। साइन थीटा बराबर टी मान लेंगे, कहां पर cos स्क्वायर है ये, तो 2 sin स्क्वायर लिखा गया है ना, हाँ 2 sin स्क्वायर लिख दीजिए, ठीक है, ये 2 sin स्क्वायर लिखेगा जी, ठीक है। तो ये हो गया, हमने साइन थीटा की जगह टी लिख देंगे, तो 2t³ - 2t² - 3t प्लस 1 इक्वल टू 0, ये क्यूबिक इक्वेशन इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं क्यूबिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने आता है सबको, क्यूबिक को कैसे करेंगे जी, तो टी के क्या वैल्यू रखें कि ये 0 हो जाएगा, टी का वैल्यू 1 रखने पर ये 0 हो रहा है, टी का वैल्यू कितना रखने पर 0 हो रहा है 1 रखने पर, इसका मतलब टी बराबर -1 इसका फैक्टर हो जाएगा, क्या हो जाएगा टी -1 से इसको डिवीजन कीजिए तो कट जाएगा, ठीक है। तो आप यहां लिख लीजिए 4t³ - 2t²
-3t + 1 = 0। कितना इसका फैक्टर हो गया? t - 1, क्योंकि t का वैल्यू 1 रख दीजिए तो 4 - 2 - 3 + 1, 5 - 5 0 हो रहा है। तो t बराबर 1 रखने पर 0, तो t - 1 इसका फैक्टर। इसको बोलते हैं हिट एंड ट्रायल। हिट एंड ट्रायल से हमको 0 बनाते हैं। आपने पढ़ा होगा पॉलिनोमियल्स, उसमें हम लोग बताते हैं कि मतलब ये फैक्टर है कि नहीं है। फैक्टर थ्योरम वहां पर पढ़ना रहता था 9th क्लास में। ठीक है, तो हमें t का वैल्यू हम 1 रखने पर ये 0 हो गया, मतलब t - 1 इसका फैक्टर हो गया। ठीक है, मतलब t - 1 से ये डिवाइड हो जाएगा। तो अब यहाँ पर सी यहाँ पर यहाँ पर 40 क्यू है ना, तो t - 1 को कितना से मल्टीप्लाई करो कि 40 क्यू हो जाए? कितना से मल्टीप्लाई कीजिएगा? 40 स्क्वायर से। t - 1 को 4t स्क्वायर, तो 40 क्यू हो जाएगा। अब इसको इसमें मल्टीप्लाई कर -40 स्क्वायर। अब -40 स्क्वायर में कितना जोड़ेंगे कि -2t स्क्वायर बचेगा? +2t स्क्वायर। अब यहाँ पर लिख दोगे +2 × 2t × t - 1, तो ये 2t स्क्वायर तो आ ही रहा है। अब -2t में कितना जोड़ेंगे कि -3t हो जाएगा, तब -t लिख देंगे, तो -1 × t - 1, तो -t हो गया, -, +1 = 0। अब देखिए ध्यान दीजिएगा जी, t - 1 लाए है ना, t - 1 को कितना से मल्टीप्लाई की? ये वाला 40 क्यू आएगा, तो t स्क्वायर, तो 40 क्यू हो गया -40 स्क्वायर। हमें ये लाना है 2t स्क्वायर, इसमें कितना जोड़ें कि ये आएगा, तो +2t स्क्वायर जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ 2t × t - 1 लिखे, तब ना 2t × t स्क्वायर हुआ। अब -2t हो गया। अब -2t में कितना जोड़े कि -3t हो गया, तो -t, तो -1 t - 1 लिखना पड़ेगा, तो -t देखो, अब माइनस प्लस। अब ये वाला चीज ऊपर वाला ये चीज है क्या? t 40 क्यू -40 स्क्वायर +2t स्क्वायर -2t स्क्वायर -2t -3t + 1। अब t - 1 इस सब में, इसको बोलते हैं हार्डर फैक्टर मेथड। हार्डर फैक्टर मेथड से मतलब इसको हम लोग फैक्टर किए। मतलब अगर जिसको ऐसे नहीं करने आता है ना, जिसको इस तरीके से नहीं फैक्टर करने आया, उसको एक और नियम है कि t - 1 से इसको डिवीजन कर दो, उसके तरीके से भी बता देंगे। अगर जिसको ऐसे नहीं समझ में आएगा, 40 स्क्वायर +2t - 1 = ये हो गया। मतलब t - 1 बराबर क्या हो गया जी? 0। तो t बराबर कितना हो जाएगा? 1। दूसरा कितना होगा? 4t स्क्वायर +2t - 1 = अब इसको क्वाड्रेटिक मेथड से इसको सोल्व कर सकते हैं क्या? t स्क्वायर को a बराबर 4 है, b बराबर 2 है, c बराबर -1, तो d बराबर क्या होता है? b स्क्वायर -4ac। तो 2k स्क्वायर -4 × 4 × 4 × -1, तो ये होगा 4 + 16 बराबर 20। ये हो जाएगा। तो t बराबर होगा -b ±√d/2a। ये हो जाएगा। तब -b, तो -2 ±√20/2 × 4 बराबर हो जाएगा -2 + 4 का 20 का रूट कितना होता है? 2 × 2 × 5, तो 2√5 हो जाएगा। तो 2√5 लिख दीजिए और डिवीजन में 8। ठीक है, अब हो गया। और क्या, इतना पहले नोट कीजिए, उसके बाद बताते हैं। अब समझिए फार्मूला आ चुका है, इतना पहले नोट कर लीजिए, उसके बाद -2√5/8। तो 2 कॉमन, कितना कॉमन ले लेते हैं इससे? -2 कॉमन ले लीजिए, तो -1 ± √5/8, 2 4 जा 8 हो गया। तो t = होगा -1 ± √5/4। ये हो जाएगा। तो t का वैल्यू, दो वैल्यू आ रहा है, t बराबर एक आएगा -1 + √5/4 और दूसरा t का वैल्यू -1 - √5/4। तो t का बराबर क्या था जी? t बराबर था sin थीटा। t का वैल्यू कितना था जी? थीटा = -1 √5/4 और थीटा बराबर 18 था, तो 18 बराबर √5 - 1/4। थीटा क्या है? एक्यूट एंगल है। थीटा क्या है? तो एक्यूट एंगल साइन का जो वैल्यू होता है 0 से 90 में पॉजिटिव होता है। तो 18 डिग्री है जो 0 से 90 के बीच में। √5 का वैल्यू पता है कितना होता है? 2.236 होता है। और 2.236 में से बन जाएगा तो 1.236 बचेगा। अब उसमें अपॉन 4 करेंगे तो वैल्यू तो पॉजिटिव ही आएगा ना। 1.236 अपॉन अगर 4 कर दे तो उसकी वैल्यू फ्रैक्शन में आएगा, तो वो पॉजिटिव वैल्यू है ना। कहने का मतलब अगर थीटा का वैल्यू 0 से लेकर 90 के बीच में रहता है तो क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो ये तो पॉजिटिव होगा। और दूसरा जो वैल्यू आ रहा है, थीटा बराबर आ रहा है साइन थीटा का वैल्यू -1 - √5/4, तो साइन थीटा बराबर 18 था, तो -1। अच्छा बताइए, साइन का वैल्यू 18 का वैल्यू कभी भी निगेटिव नहीं, दोनों निगेटिव है ना,
तो कभी ऑब्टूस एंगल में निगेटिव होता है, तो ये सब संभव ही नहीं है क्योंकि थीटा इक्विट एंगल, तो ये नहीं होगा, एग्जिस्ट करेगा। एक और निकला था टी बराबर 1 आया था जी, टी मतलब साइन थीटा बराबर 1। अब 1 का थीटा बराबर कितना हो गया 18 डिग्री, तो साइन का वैल्यू 18 डिग्री संभव ही नहीं है, तो ये भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो आपको एक वैल्यू होगा √5 - 1 बाई, ओके साइन 18 1 के बराबर होगा क्या? साइन 90 का वैल्यू 1 होता है ना, तो साइन थीटा बराबर 1 आ गया, टी बराबर 1 मतलब साइन थीटा बराबर 1, और थीटा 18 डिग्री था, तो 18 डिग्री का वैल्यू कभी 1 होता है क्या? नहीं होता, इसलिए डज नॉट एग्जिस्ट, ये भी डज नॉट एग्जिस्ट, निगेटिव भी नहीं होगा, √5 - 1 बाई। ठीक है, तो आपका ये वाला वैल्यू हो गया जी, साइन 18 डिग्री का वैल्यू √5 - 1 बाई प्रूफ हो गया। अब हम लोग प्रूफ करने जा रहे हैं cos 36 डिग्री का, तो cos 36 का इसी से निकलेगा सब फॉर्मूला, मेन एक ही फॉर्मूला बड़ा निकालना था, बाकी सब कुछ छिटपुट है। देखिएगा, इसको हम लोग cos 2 थीटा को लिख सकते हैं cos 2 × 18, ऐसा लिख सकते हैं क्या? 18 को 2 × 18 नहीं लिख सकते हैं क्या? cos 2a का फॉर्मूला मैंने सिखा चुके हैं, 2 क्या होता है cos 2a का 1 - 2 sin स्क्वायर, ये बताए हैं क्या? तो 18 को 2 × 18 लिख देता, cos 2a ये फॉर्मूला लगा दीजिए, 1 - 2 sin स्क्वायर, तो 2 sin स्क्वायर 18, 18 का वैल्यू अभी निकाल चुके हो, √5 - 1 बाई 4 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा जी 1 - 2 × a - b का होल स्क्वायर 5 + 1 - 2 √5 अपॉन 16, 2 4 जा 8 हो गया, एलसीएम 8 - 6 - 2 √5 अपॉन 8, तो 8 - 6 + 2 √5 अपॉन 8, 2 + 2 √5 अपॉन 8, इसलिए आपका हो जाएगा यहां से cos 36 = 2 कॉमन ले लीजिए, तो 1 + √5 बाई 8, 2 4 जा 8 आ गया, तो आपका फॉर्मूला हो गया cos 36 = √5 + 1 बाई 4, ये आपका फॉर्मूला हो गया। तो cos 36 का वैल्यू कितना होता है √5 + 1 बाई 4, याद रखिए। कैसे कर दिया, cos 36 को cos 2a में ब्रेक कर दिया, cos 2a का फॉर्मूला 1 - 2 sin स्क्वायर, sin a का वैल्यू हम लोग sin 18 का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। अब a - b का होल स्क्वायर a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab, तो √5 का स्क्वायर 5, 1 का स्क्वायर 1, 2 × √5 × 1 2 √5 हो गया, अपॉन 4 का स्क्वायर 16, अब ये 2 से कटेगा तो 2 8 16, 8 हो गया, एलसीएम ले लो, 8 × 1 8 होगा, -5 + 1 6 - 2 √5 अपॉन 8 हो गया, 6 8 में से 6 गया 2, अब माइनस माइनस प्लस, तो 2 + 2 √5 अपॉन 8, 2 कॉमन ले लीजिए, तो 1 + √5 अपॉन 8, 2 4 8 हो गया, तो cos 36 1 + √5 बाई 8, मतलब cos 30 से √5 + 1 बाई 4 फॉर्मूला आ गया जी, कितना आ गया, cos 36 डिग्री का वैल्यू कितना बता दिए, √5 + 1 बाई 4, याद रखिएगा ये बात को। sin 18 का वैल्यू कितना होता है √5 - 1 बाई 4, cos 36 का वैल्यू √5 + 1 बाई 4, नोट कर लीजिएगा। अब मैं cos 18 का वैल्यू निकालेंगे, फिर मैं sin 36 का निकालेंगे, फिर 54 का निकालेंगे, बात सब एक ही से निकलेगा। अब कोई बड़ा इतना बड़ा नहीं कोई प्रूफ करना होगा, सब छोटे छोटे होंगे, क्योंकि सब एक ही फार्मूला से निकालते जाएंगे, एक को दूसरे से तीसरे से ऐसे निकालेंगे। अब सीने के सब के लिए अलग अलग फार्मूला, कुछ नहीं जी, एक फार्मूला से ही सारे फार्मूला निकलेंगे। वैसे ही जैसे हम sin 18 से cos 36 का वैल्यू sin 18 से निकाले, वैसे अगला सारे फार्मूला ऐसे निकालेंगे। तो 2 फार्मूला भी मैंने सिखाया, sin 18 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 18 का √5 - 1 बाई 4, और cos 36 का √5 + 1 बाई 4 होता है। ये सब इंपॉर्टेंट फार्मूला है, क्वेश्चन बनाने में बहुत काम आएगा, और ये सब फार्मूला याद लोगों को नहीं रहता है। ये 11th क्लास के लिए नया फार्मूला हो गया, क्योंकि 11th में 18 का वैल्यू नहीं पता था 10th क्लास तक। लिखिएगा cos 18, cos पहले cos a का फॉर्मूला होता है 1 + cos 2a अपॉन 2 का रूट, ये होता है 1 + cos a। अब यही फॉर्मूला लगाने जा रहे हैं, a है तो 2a, तो 18 रहेगा तो कितना हो जाएगा जी 1 + cos 36 अपॉन 2,
कॉस ए का फॉर्मूला 1 प्लस कॉस 2a अपॉन 2 बताए, तो यहाँ 2a एक रहेगा तो उसका डबल होता है, तो अगर 18 है तो 36 होगा, और कॉस 36 का वैल्यू जानते हैं आप, तो निकालते हैं 1 प्लस कॉस 36 रूट 5 प्लस 1/4 अपॉन 2 कर दीजिए, तो एलसीएम ले लीजिए जी 4 प्लस रूट 5 प्लस 1 अपॉन कितना हो जाएगा 4 2 जा 8, बराबर कितना होगा 5 रूट 5 प्लस 5 अपॉन 8, सही है ना जी। cos 36 का वैल्यू कितना होता है रूट 5 प्लस स्क्वायर होता है ना। cos का क्या फॉर्मूला होता है, cos 18 हमको निकालना है, तो ये होता है 1 प्लस cos 36 अपॉन 2, ठीक है। रूट से फ्री करने के लिए हम लोगों ने क्या कर दे, ठीक है, ये हो गया, सही है। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, रूट 5 प्लस रूट 5 अपॉन 2 रूट 2, ऐसा लिख सकते हैं। अब रूट 2 से नीचे पर स्लाइड कर दीजिए, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं रूट 2 से। अब ये वाला रूट को अंदर कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 5 2 इंटू 5 प्लस रूट 5 हो जाएगा ये, ठीक है। डिवीजन में रूट 2 तो ये 4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा रूट 10 प्लस 2 रूट 5 अपॉन 4, ये फॉर्मूला हो गया जी। cos 18 डिग्री का वैल्यू कितना होता है रूट 10 प्लस 2 रूट 5 अपॉन 4, लिख लीजिए, ये फार्मूला होता है। क्या होता है cos 18 रूट 10 प्लस, कैसे किए ध्यान दीजिएगा, रूट 5 प्लस 1/4 होता है ना cos 30 से, एलसीएम ले लीजिए, तब रूट 5 प्लस 8 का रूट 2 होता है, और रूट 2 से रूट डिनोमिनेटर से हटाने के लिए रूट 2 से नीचे ऊपर स्लाइड करें। अगर दोनों पर रूट है, जैसे हम रूट 3 है यहाँ रूट 3 ऐसा, तो हम पूरे पर रूट 2 इंटू ऐसे लिख सकते हैं, तो इस पर भी रूट, इस पर भी, तो पूरे पर रूट 2 इंटू 5 प्लस रूट 5, तो 10 प्लस 2 रूट 5, ये रूट 2 तो नीचे में 4 हो जाएगा, तो ये आपका फॉर्मूला होगा। cos 18 का वैल्यू कितना होता है रूट में 10 प्लस 2 रूट 5/4 हो गया फॉर्मूला। चलिए नोट कीजिए इसको, cos 18 का वैल्यू निकल गया जी, cos 36 निकाल दिए, sin 18 निकाल दिए। अब मैं आपको बताने जा रहे हैं किसका, sin 36 का वैल्यू जी। sin 36 का वैल्यू क्या होगा, देखिए sin 36 का वैल्यू निकालेंगे कैसे, ठीक है। चलिए नोट कीजिए, sin 18 मालूम हो गया, cos 18 मालूम होगा, cos 36 मालूम। अब हमको जानना है sin 36 का वैल्यू जी। sin 36 का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो देखिए sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है जी, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है। तो अगर आपसे कोई बोल दे कि बताइए साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन थीटा बोलेगा तो रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो अभी वही कंसेप्ट लगाएंगे कि अगर हमें cos 36 का वैल्यू मालूम है और sin 36 निकालना रहेगा, तो रूट ओवर 1 माइनस कॉस स्क्वायर 36 ऐसा लिख सकते हैं ना, क्योंकि साइन स्क्वायर 36 प्लस कॉस स्क्वायर 36 क्या होता है 1 होता है, ठीक है। तो हम cos 36 के पर क्या लिख सकते हैं, रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर 36। तो चलिए हम पहले क्या करेंगे, साइन, पहले साइन करने के इतना पहले नोट कर लीजिए, हो गया ये। चलिए देखिए जी अगला बताने जा रहे हैं, फार्मूला जमा करके लिख देते हैं। कौन कौन फार्मूला अभी तक बताए हैं जी, साइन 18 कितना होता है रूट 5 प्लस 1/4,
√5 - 1/4। फिर मैंने बताया cos 36 क्या होता है जी, √5 + 1/4। फिर मैंने क्या बताया है, cos 18 का वैल्यू √10 + 2√5/4। 3 फार्मूला मैंने अभी बता दिए, 3 फार्मूला बताए हैं, ठीक है। अब मैं आपको बताने जा रहे हैं अब मैं बताने जा रहे हैं आपको sin 36 का वैल्यू। तो याद रखिएगा पहले sin थीटा बराबर होता है √1 - cos स्क्वायर थीटा। ये होता है कि नहीं होता है, होता है ना। तो अगर हमसे कोई बोल दे कि sin 36 बराबर कितना होगा, तो बोलोगे √1 - cos स्क्वायर 36, क्योंकि sin थीटा मतलब दोनों एंगल समान रहते हैं तो भाई बल होता है। तो sin 36 बराबर √1 - cos, इसकी वैल्यू हमें पता है जी, cos 36 वहां से पुट कर दीजिए, √5 + 1/4 का होल स्क्वायर। तो √1 + 5 + 1 + 2√5/16 हो गया। तो एलसीएम ले लीजिए, 16 - 6 + 2√5/16, ये हो जाएगा √16 - 6 - 2√5/16, ये हो जाएगा √10 - 2√5/16 का √4। तो आपका फॉर्मूला हो गया sin 36 इक्वल टू आ गया आपका कितना होता है जी, रूट के अंदर 10 - 2√5/4। sin 36 निकल गया जी, यहाँ लिख दीजिए, चौथा फॉर्मूला बता दी। sin 36 बराबर कितना होता है, √10 - 2√5/, ठीक है, ठीक है, ये मैंने बता दिया sin 36 हो। अब हम बताने जा रहे हैं आपको 72 डिग्री का वैल्यू जी। sin 72 का वैल्यू कैसे निकालोगे, तो sin 72 को लिख सकते हैं sin 90 डिग्री माइनस 90 डिग्री माइनस कितना लिख सकते हैं जी, 18 डिग्री। sin 90 डिग्री से 18 तो 72 ही होता है ना। तो sin 90 - थीटा cos थीटा, तो मतलब cos 18, cos 18 का वैल्यू कितना होता है देख लीजिए, cos 18 कितना होता है, √10 + 2√5/4। तो आपका फॉर्मूला होगा sin 72 का वैल्यू √10 + 2√5/4। क्लियर है, ये हो गया sin 72। उसी प्रकार cos 72 को क्या लिख सकते हैं, cos 90 डिग्री माइनस 18 डिग्री, cos 90 - थीटा sin 18 होता है, ठीक है। ये cos 72 हो गया, sin 18 का वैल्यू कितना होता है, √5 - 1/4। तो cos 72 का वैल्यू हो गया आपका √5 - 1/4, ये लिख सकते हैं। अब 54 डिग्री का देखिएगा जी, sin 54 को क्या लिख सकते हैं, sin 90 डिग्री माइनस 36। sin 90 - थीटा क्या 90 54 ही होता है ना, और sin 90 - थीटा cos थीटा, तो cos 36, cos 36 का वैल्यू देखिए कितना लिखा है जी, √5 + 1/4। तो sin 54 का वैल्यू कितना हो जाएगा, कितना होगा जी, √5, तो मतलब sin 54 का भी वैल्यू बता दिए आपको, ठीक है। अब हम लोग cos 54 का वैल्यू निकालने जा रहे हैं, देखिएगा cos 54 का वैल्यू कैसे निकालेंगे जी, तो हम लिख सकते हैं cos 90 डिग्री माइनस 18, cos 90 - थीटा sin थीटा, तो sin 18, और sin 18 का वैल्यू आप जानते हैं कितना होता है जी, सॉरी 36 लिखना पड़ेगा ना, तो कितना हो जाएगा, cos 90 - थीटा sin 36, हाँ, और sin 36 का वैल्यू देखिए लिखा हुआ है √10 - 2√5/4। ये आपका किसका वैल्यू हो गया, cos 54 इक्वल टू, मतलब cos 54 इक्वल टू हो गया 54 इक्वल टू, तभी मैंने कितने फार्मूला बता दिए जी, cos sin 54 का वैल्यू होता है √5 + 1/4, और cos 54 का वैल्यू कितना होता है √10 - 2√5/4। मैंने ये भी बता दिया जी, 6 फार्मूला भी बताए, ठीक है, 6 फार्मूला भी बताए हैं जी। अब मैं आपको बताने जा रहे हैं साइन 22.5 डिग्री का वैल्यू निकालने के लिए, और साइन 15.5 डिग्री का वैल्यू, 15 डिग्री का। तो पहले हम लोग साइन 22.5 डिग्री का सीख लेते हैं।
और साइन 7.5 डिग्री का वैल्यू भी। चलिए लिखिए। वो टेबल याद रखना पड़ेगा जिसे में जमा करके लिख रहे हैं, फिर जितने फार्मूला निकाले ना उसके एक धारिये से लिख रहे हैं साइड में, ताकि आपको पूरा इतना प्रूफ कर रहे हैं लेकिन फार्मूला वैसे टेबल के रूप में याद रखोगे। साइन 18 का, कॉस 36 का, एकदम ये रटना पड़ देगा। हाँ, उसको सिस्टम में जमा करके एक जगह लिख रहे हैं पूरा फार्मूला। जितने फार्मूला इधर से बनाएंगे उसको एक लाइन में एक दारिये में जमा करके लिख देंगे। क्या जी? ठीक है। देखिएगा, लिखिएगा, एक फार्मूला बताने जा रहे हैं। साइन ए बराबर होता है √1 प्लस कॉस 2a अपॉन 2 माइनस 2a अपॉन 2 होता है। ठीक है, ये फार्मूला का भी इस्तेमाल करने जा रहे हैं जी। तो अगर हम बोल देंगे कि साइन 22.5 डिग्री का वैल्यू, तो हम इसको लिख सकते हैं साइन 45/2। इसका वैल्यू हो जाएगा, यहाँ पर जितना है उसके डबल हो जाता है। अगर यहाँ 22.5 है तो 22.5 का डबल कितना होता है जी? साइन 22.5 मतलब 45/2, तो 45/2 का डबल 45 हो जाता है। मतलब ये वैल्यू हो जाएगा 1 माइनस कॉस 45/2, ऐसा हो जाएगा। साइन 45 का कॉस 45 का वैल्यू आपको पता है 1/√2/2 होता है। तो ये हो जाएगा आपका √2 माइनस 1/2√2। फार्मूला में लाने के लिए √2 से नीचे पर स्ट्रेच कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 2 माइनस √2/4। 4 का √2 होता है, तो 2 माइनस अपॉन 2 हो गया। तो ये आपका फार्मूला हो गया जी। कितना आ गया? साइन 22.5 डिग्री का वैल्यू हो गया आपका। साइन 22.5 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? 2 माइनस √2/2 होता है। ये आपका हो गया। ये हो गया आपका साइन 22.5 डिग्री। यहाँ लिख देते हैं साइन 22.5 डिग्री इक्वल टू कितना होगा? √2 माइनस 2/2। अब मैं बताने जा रहे हैं कॉस 22.5 का वैल्यू जी। तो देखिए, इसके लिए कॉस का फार्मूला याद रखोगे, √1 प्लस कॉस 2a/2 होता है। ठीक है, तो कॉस 22.5 का वैल्यू कितना लिख सकते हैं? कॉस 45/2। इसको लिख सकते हो √1 प्लस कॉस 45/, ये हो जाएगा। और कॉस 45 का वैल्यू आपको पता ही 1/√2। तो एलसीएम में यहाँ कुछ नहीं, 1 है, तो √2 प्लस 1/2 √2 का रूट हो जाएगा। रूट से फ्री करने के लिए डिनोमिनेटर में रूट से मल्टीप्लाई कर दिए। √2 प्लस 2 √2 अपॉन 4 का रूट 2 होता है, तो 2 प्लस √2/2 हो गया। ये किसकी वैल्यू हो गया जी? कॉस 22.5 डिग्री। तो कॉस 22.5 का वैल्यू आपका आ गया √2 प्लस, नोट कर लीजिए, ये किसकी वैल्यू हो गया जी? कॉस 22.5 डिग्री। कितना आ गया? 2 प्लस √2/2। अब हम लोग जानेंगे जी साइन 22.5 डिग्री का वैल्यू। tan 22.5 का देखिएगा, tan 22.5 डिग्री का वैल्यू हम लोग जानेंगे। तो tan 22.5 डिग्री को कैसे लिख सकते हैं जी? tan 45/2। इसका फॉर्मूला होता है, tan a का फॉर्मूला होता है √1 माइनस कॉस 2a अपॉन 1 प्लस कॉस 2। नोट कर दीजिए, इसी फॉर्मूला का इस्तेमाल करने जा रहे हैं। तो 1 यहाँ पर जितना है 45/2 है, tan 45/2 है, तो इसको हम कितना लिख सकते हैं? 1 माइनस कॉस 45 अपॉन 1 प्लस कॉस 45। तो ये हो जाएगा √1 माइनस 1/√2 अपॉन 1 प्लस 1/√2। तो ये एलसीएम ले लीजिए, √2 माइनस 1/√2, √2 प्लस 1/√2, ये कैंसिल हो गया।
तो ये हो जाएगा √2 माइनस 1 बाई √2 प्लस 1। फार्मूला में लाने के लिए √2 माइनस 1 से रेशनलाइज कर दीजिए, तो ये आपका हो जाएगा √2 माइनस 1 का होल स्क्वायर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी 2 माइनस 1, तो ये हो गया √2 माइनस 1 आ गया जी। ये tan 22.5 डिग्री का वैल्यू हो गया, √2 माइनस 1 होता है। नोट कर लीजिएगा, ये tan 22.5 का वैल्यू आ गया। कितना? tan 22.5 का वैल्यू होता है √2 माइनस 1। नोट कर लीजिए। हो गया। a माइनस बी का फॉर्मूला पहले लिख लीजिए। साइन ए माइनस बी का होता है साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। और लिख लीजिएगा कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू, ये फार्मूला मैंने बताया। तो साइन 15 को लिख सकते हैं साइन 45 माइनस 30, ठीक है। और साइन ए माइनस बी पहला फार्मूला में रख दीजिए, तो साइन 45 इंटू कॉस 15 30 माइनस कॉस 45 इंटू साइन 30। ऐसा लिख सकते हैं क्या? साइन ए माइनस बी का क्या होता है साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस इंटू साइन बी। हम 15 का वैल्यू नहीं पता है, 15 का 30 या 45 का पता है, इसलिए मैंने 15 को 30-45 के फॉर्म में लिख लिया। अब साइन 45 का वैल्यू कितना होता है जी 1/√2। कॉस 30 का वैल्यू √3/2 माइनस 1/√2 इंटू 1/2, तो √3 अपॉन 2√2 माइनस 1/2√2, तो √3 माइनस 1/2√2। तो लिख लीजिएगा साइन 15 डिग्री का वैल्यू हो गया √3 माइनस 1/2√2। ठीक है, पहला फार्मूला होगा। तो यहाँ लिख लीजिएगा साइन 15 का वैल्यू मैंने सिखा दिया, कितना होता है √3 प्लस माइनस 1/2√2 हो गया। साइन 15 बता दिए। अब लिखेगा कॉस 15 डिग्री का वैल्यू जी 45 माइनस 30। कॉस 45 माइनस कॉस ए माइनस बी का क्या होता है कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। तो 1/√2 इंटू 1√3/2 प्लस 1/√2 इंटू 1/2, तो √3 प्लस 1/2√2 हो गया। ये आपको cos 15 हो गया। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे tan 15 डिग्री जी। तो tan 15 का वैल्यू होता है √5 45 माइनस 30, तो इसको लिख सकते हैं tan a माइनस tan b। tan 45 tan a माइनस b का क्या फॉर्मूला होता है जी tan a माइनस tan b, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b होता है क्या? यही फॉर्मूला होता है ना tan a माइनस b। तो 15 को हम लोग क्या लिख सकते हैं tan 45 माइनस 30 लिख सकते हैं। अब इसको लिख दो tan 45 माइनस tan 30 अपॉन 1 प्लस tan 45 इंटू tan 30। अब वैल्यू पुट कर दीजिए tan 15 के लिए, तो कितना लिख सकते हैं tan 15 का वैल्यू tan 45 1 माइनस 1/√3 अपॉन 1 प्लस 1/√3। एलसीएम ले लीजिए √3 माइनस 1/√3 √3 प्लस 1/√3। √3 से √3 कट गया, तो tan 15 का वैल्यू आ गया √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1। अब इसको हम क्या करेंगे, इतना पर भी छोड़ सकते हैं, कुछ किताब में इतने पर भी छोड़ देता है। खासकर 11th क्लास में आप बनाओगे स्ट्रेट लाइन, तो स्ट्रेट लाइन में इसकी क्वेश्चन है एनसीईआरटी में, यही वाला वैल्यू रखना। अब कुछ किताब में इसको रेशनलाइज करोगे √3 माइनस 1 से रेशनलाइज कर दीजिए। ठीक है, तो रेशनलाइज करोगे तो वैल्यू आ जाएगा tan 15 इक्वल टू लिख सकते हो √3 माइनस 1 के होल स्क्वायर अपॉन 3 माइनस 1, ये हो जाएगा 3 प्लस 1 अपॉन 2√3 अपॉन 2 माइनस 2√3 अपॉन 2। तो tan 15 का वैल्यू आ गया √2 माइनस √3 वैल्यू होता है, लिख लीजिएगा। तो मैंने tan 15 का वैल्यू मैंने cos 15 बता दिए √3 प्लस 1/2√2, और tan 15 का वैल्यू होता है 2 माइनस √3। इतना फार्मूला मैंने अभी बता दिया। ठीक है, अब ऐसे भी हो गया, आप क्वेश्चंस करेंगे। sin 7.5 बचा हुआ है, cos 7.5 वाला tan 7.5। ठीक है,
क्या 15 में कन्वर्ट करेंगे, साइन 7.5 को लिखेंगे √1 माइनस कॉस 15/2, कॉस 15 का वैल्यू रखेंगे। हाँ, मल्टीपल एंगल के फार्मूला से साइन 15 को क्या लिखेंगे, साइन 15/2 को, क्योंकि साइन 7.5 मतलब 15/2, उसको लिखेंगे 1 माइनस कॉस 15/2, और कॉस 15 का वैल्यू अभी निकाल ही चुके हैं, वैल्यू सीधे पुट करेंगे। ठीक है, उसी प्रकार कॉस 15 का निकालना, 15/2 का निकालना है साइन, तो क्या लिखेंगे √1 प्लस कॉस 15/2, और कॉस 15 का वैल्यू मालूम है क्या, किस पर लागू लगा हुआ है बोलिए। क्या लॉग x माइनस √x कहाँ है, लिख करके बताइए। इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/x माइनस √x। अब x का 1 होता है और इसका होता है 1/2 √x। एक सेकंड बताते हैं, तो ये आपका हो गया 1 माइनस 2 √x और अपॉन x माइनस √x। तो इसको एलसीएम लोगे तो 2 √x माइनस 1 अपॉन x माइनस √x इंटू 2 √x, ये हो गया। हाँ, अब बोलिए, ये फार्मूला होता है d/dx, log x का फार्मूला होता है 1/x। ठीक है, तो यहाँ पर ये x है, d/dx करते हैं log x माइनस √x। तो यहाँ पे इसका ये जो है ना, इसको हम लोग यहाँ पर सेम फंक्शन हो, यहाँ x तो यहाँ भी ये होना चाहिए, इसको सेम फंक्शन बनाने के लिए d log x माइनस, इसको बोलते हैं चेन रूल, x माइनस के रिस्पेक्ट करते हैं। अब इसको यही चीज ऊपर जाता है, रेशनलाइज करते हैं। अब इसको x मानो को, इसको भी x, d/dx log x को 1/x, तो 1 इतना हो जाता है। अब ये जो बचा ना, x का 1 होता है, इसका 1/2 √x होता है, तो इसका वैल्यू कितना हो गया 1 माइनस 1/2 √x अपन इतना। अब इसको मैं एलसीएम लेंगे तो ये होगी, नीचे वाले को याद रखिए, छोटी को वाला को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। किसको, मतलब ये जो है, हाँ, तो 1 पे इतना लिख के, हाँ, फिर इसका भी डिफरेंशिएशन करेंगे। हाँ। इसको बोलते हैं चेन रूल। जैसे हम कोई कहेगा लॉग x² प्लस 2 का कीजिए, तो इसका कितना होगा, लॉग का 1/, पहले ऐसा लिख दो। अब इसका भी करोगे, इसका 2x प्लस कांस्टेंट का 0, तो 2x अपॉन x² ऐसे।